हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तब इसमें सिर्फ 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल था। लेकिन ओवर ए पीरियड क्या हुआ, ये पार्ट बढ़कर 25 हो गया, शेड्यूल 8 से 12 हो गया और आर्टिकल 395 से 448 अराउंड हो गया। तो देखते हैं कितने पार्ट्स हैं। पार्ट वन डील विथ आर्टिकल 1 to 4। ये पार्ट वन किससे डील करता है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का टेरिटरी से डील करता है। कितना स्टेट है, स्टेट का नाम, कितना बाउंड्रीज, बाउंड्री का अगर नेक्स्ट कोई स्टेट का बाउंड्री को अल्टर करना, नया स्टेट क्रिएट करना, ये सारे कौन सा पार्ट से डील करेगा? पार्ट वन। पार्ट टू डील विद रिलेटेड टू आर्टिकल 5 to 11। ये डील विद सिटीजनशिप, सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं, या तो सिटीजनशिप कब किसी का अबॉलिश कर दिया जाता, सब रिलेटेड टू पार्ट टू से रिलेटेड है। पार्ट थ्री तो मेन इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 तो 35 है, इसमें डील विथ फंडामेंटल राइट। पार्ट फोर आर्टिकल 36 to 51 डील विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट का पावर है इसमें। पार्ट 4A 51A ये बाद में ऐड किया गया बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। ये डील विथ फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट फिफ्थ आर्टिकल 52 to 151, बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिया है। ये डील विथ यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आता? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर दिया है। अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, राज्यसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारे गवर्नमेंट, ये सारे मिनिस्ट्रीज का फंक्शन, इनका जितना भी ड्यूटीज सारे ये पार्ट फिफ्थ में दिया हुआ है। और पार्ट सिक्स रिलेटेड टू आर्टिकल 152 to 237 ये डील विथ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल में सारे मिनिस्ट्री, जो भी चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल, ये सारे का जितना, ये सारे मिनिस्ट्रीज का ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पार्ट सिक्स में दिया हुआ है। पार्ट सेवन को ओवर ए पीरियड इसको रिपील कर दिया गया, पार्ट सेवन को बाय 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। पार्ट 8 डील विथ 239 आर्टिकल टू 241 डील विथ यूनियन टेरिटरी, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उससे अगर कोई इन फ्यूचर नया यूनियन टेरिटरी बनता है तो वो पार्ट 8 में इंक्लूड होगा। पार्ट नाइन वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है एग्जाम में। 243 आर्टिकल टू 243 ओ। ठीक है। ये पार्ट 9 added by 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का थ्रू इसको ऐड किया गया। ये डील विथ पंचायत। ठीक है। इसमें 29 सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू पंचायत है। पार्ट 9A कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 243P2 243ZZ, ये डील विथ म्यूनसिपैलिटीज़। यहाँ पर 12 सब्जेक्ट मैटर है म्यूनसिपैलिटी से, वो उसके रिलेटेड सारे प्रोविज़न हैं। पार्ट 9B 243Z-2 243Z2 डील विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन पार्ट 10 244 to 244A डील विथ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 11 245 to 263 डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। नेक्स्ट पार्ट 12 देखते हैं। पार्ट 12 आर्टिकल 264 to 300 डील विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। और पार्ट 13 301 to 307 डील विद द ट्रेड। और पार्ट 14 308 to 323 डील विद द सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन। जितना भी यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सारे 308 to 323 से डील करता। नाउ पार्ट 14A to 323 to 323B डील विद ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होती है ना, उससे डील करते हैं। और पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 329A डील विद
इलेक्शन, सारे इलेक्शन कमीशन सारे यही पार्ट में डील होता है। पार्ट 16 332 342 ये किससे रिलेटेड है? स्पेशल प्रोविजन, इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। और पार्ट 17 डील विथ ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 टू 351। नेक्स्ट देखते पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360 इमरजेंसी प्रोविजन। इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी प्रोविजन, कौन सा पार्ट डील करता है, कितना आर्टिकल है? 352 टू 360 आर्टिकल। पार्ट 19 आर्टिकल 361 टू 368 सारे मिसलेनियस प्रोविजन। पार्ट 20 368 डील विथ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस करना है तो उसका कैसा चेंज करेंगे, वो सारे प्रोविजन दिया हुआ है। पार्ट 21 369 to 392 contain the temporary transitional and special provision. Part 21 article 393 to 395 concern that short title commencement authoritative text in Hindi repeal and repeals of the constitution. Now next हम देखते हैं शेड्यूल अभी 12 है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था तब सिर्फ 8 शेड्यूल था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूटी से रिलेटेड है। और सेकंड शेड्यूल सैलरीज एंड इमॉलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जज, अटॉर्नी जनरल, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। थर्ड शेड्यूल डील विथ ओथ एंड अफर्मेशन, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनका ओथ से रिलेटेड है। फोर्थ शेड्यूल डील विथ द अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा में सीट कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका प्रोविजन है। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। सिक्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया 4 है, यह हमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवन शेड्यूल, यहाँ पर 7 शेड्यूल में जो स्टेट एंड यूनियन के बीच में जो पावर डिवीजन है वाया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट, उसके बारे में बताया गया है, इलाबोरेट प्रोविजन है। 8 शेड्यूल डील विथ लैंग्वेज। 9 शेड्यूल डील विथ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। 11 शेड्यूल डील विथ पंचायत एंड इट्स 29 subject. 11 schedule deal with 29 subject matter of panchayat and 12 schedule deal with the power and authority of municipal and its 18 subject matter. Now next very important, evaluation of state and union territory. In state और union territory का evaluation कैसा हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली धार कमीशन को अपॉइंट करती है जिसका हेड होता है एक्स के धार इन 1948। ये जानने मांगता है कि क्या हम लोग स्टेट को एज ए लैंग्वेज बेसिस में क्रिएट करें या ना करें। तो धार कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करती है और ये बताती है कि स्टेट को एज ए लैंग्वेज बेसिस में इस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे रीजनल सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता और नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जस्ट अभी पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये डिसीजन बेटर नहीं होगा। तो ये स्टेट एज ए लैंग्वेज का बेसिस में स्टेट को क्रिएट करने का आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट जेवीपी कमिटी बनाते इन 1948 को। इसमें 3 मेंबर होता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीता रामैया। इनको भी यही चीज़ चेक करना था कि क्या हम लोग लैंग्वेज ऐसे बेसिक इस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकते, स्टेट बना सकते। तो ये कमेटी भी यही रिपोर्ट सबमिट करती कि नहीं, लैंग्वेज को एज ए बेसिस नहीं बना सकते स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। लेकिन इन बिटवीन ऐसा होता है कि आंध्र प्रदेश अपना एक अलग सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रही थी और उसके लिए वो हंगर स्ट्राइक में चला गया था। तो 1953 को गवर्नमेंट फोर्सफुली एक नया स्टेट आंध्र प्रदेश बनाता बाय सेपरेटिंग फ्रॉम मद्रास से वो अलग होकर एक तेलुगु स्पीकिंग आंध्र प्रदेश स्टेट बनाता। क्योंकि एक श्री रामलू बोल के कांग्रेस पर्सन था, वो भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक की वजह से मर गया। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता, तो उनको एक नया स्टेट का फॉर्मेशन करना पड़ता एज ए लैंग्वेज बेस रख के तेलुगु।
और वहाँ जब आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जब इस्टेब्लिश हुआ था, तब उसका कैपिटल कुर्नूल था और आंध्रा हाई कोर्ट इन गुंटूर। नेक्स्ट इसके बाद ये सिचुएशन को देखते हुए फैज़ल अली कमीशन का फॉर्मेशन होता। फैज़ल अली कमीशन का हेड फैज़ल अली था, इसीलिए इसका नाम फैज़ल अली कमीशन हुआ। ये कमीशन को 1953 को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये कमीशन अपना सबमिट करती है, अपना कमीशन रिपोर्ट सबमिट करती है और बताती है कि लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट को हटा देना चाहिए। लैंग्वेज एज ए बेस हम लोग कंसिडर करना, लेकिन मल्टी लैंग्वेज वन स्टेट, एक स्टेट में बहुत सारा लैंग्वेज होना, वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट को एकदम हटा दिया, खारिज कर दिया। और इसका एज पर फैज़ल अली कमीशन 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट हुआ। देन नया स्टेट का क्रिएशन हुआ। उसके बाद 14 एज ए रिजल्ट ऑफ फैज़ल अली कमीशन 14 न्यू स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेट लेटर पीरियड में फॉर्म हुआ। 1956 को इन 1956 ओनली 14 स्टेट था, 6 यूनियन टेरिटरीज था। और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो 1953 को फॉर्म हुआ ऐसे लैंग्वेज एज ए बेस रख के। 1956 को कर्नाटक का फॉर्मेशन हुआ। 1960 को मुंबई को 2 हिस्सा में बांटा गया एज ए गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो मुंबई ब्रेक होके बाइफुरकेट होके गुजरात और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ। 1963 को नागालैंड एक सेपरेट स्टेट फॉर्म हुआ। 1966 को पंजाब को पंजाब से एक हरियाणा बोल के एक नया स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। चंडीगढ़ एज ए यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ। 1970 को हिमाचल प्रदेश का स्टेटस को इंक्रीज करके एज ए स्टेट बता दिया गया। उससे पहले हिमाचल प्रदेश एक यूटी था। 1971 मणिपुरा, त्रिपुरा एंड मेघालय को स्टेटहुड का स्टेटहुड मिल जाता। 1974 को सिक्किम बिकम एन एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, एक एसोसिएटेड स्टेट फॉर्म होता बाय 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एंड 1975 को सिक्किम एक फुल फ्लेज स्टेट फॉर्म होता। नेक्स्ट 1986 को मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन होता। 1987 को गोवा का फॉर्मेशन होता। एंड देन 2000 को 3 मोर स्टेट का फॉर्मेशन होता, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। इन 2 जनवरी 2014 लास्ट था जहां में तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके बाइफुरिकेट करके यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बनाया जाता। इन 26 जनवरी 2020 को 2 यूटीज दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को मर्ज करके एक सिंगल यूटी बनाया जाता। अब नेक्स्ट ये देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जितना भी है इसको हेड करने वाला को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते। कौन कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है एंड दिल्ली है एंड पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड। ये 5 का हेड को लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली इसका कॉमन एडमिनिस्ट्रेटर है। From 26 January both UT have been merged in single UT named दादर एंड नगर हवेली। सबसे लास्ट यूटी को 2 यूटी को मर्ज करके एक सिंगल यूटी बनाया गया। आउट ऑफ 9 यूनियन टेरिटरी ओनली जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लॉ मेकिंग बॉडी, वो डायरेक्ट सेंटर से कंट्रोल है लेकिन उनका अपना लॉ मेकिंग बॉडीज भी है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि बाय 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली को एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। तो समटाइम क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक्ट का थ्रू दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया बाय 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये था रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल। तो तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।